अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुसैन कार्डियक अलायंस के फ़ोरम से आज हमने ये देखना है कि हार्ट अटैक किस तरह से होता है और कौन से अवामिल हार्ट अटैक का सबब बनते हैं। और इसके लिए हमें पहले ये समझना है कि जो दिल के शरेयानों का मर्ज़, जिसमें दिल की शरेयानें तंग हो जाती हैं, वो किस तरह से पैदा होता है। या अब यहाँ अगर देखें तो हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें ये ब्लैक कलर में दिल की आउटलाइन है और ये दिल के पट्ठों को हम तसव्वुर कर रहे हैं। इसके ऊपर रेड कलर में दिल की शरेयानें हैं जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये एओर्टा है जिसमें से खून पूरे जिस्म को जाता है और ऑक्सीजन वाला खून जिस्म के तमाम खिलियों को मिलता है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और जिस्म को तंदुरुस्त रहने के लिए ये खून बाहम पहुंचाया जाता है। इसी तरह से जब दिल के पट्टे हर वक्त हरकत कर रहे हैं क्योंकि दिल धड़क रहा है तो उनको भी हर वक्त खून चाहिए ऑक्सीजन वाला। उसके लिए ये कोरोनरी आर्टरीज रेड कलर में, इनको दिल की शरेयानें कहते हैं। अगर इनमें तंगी किसी वजह से भी हो जाए तो दिल को जब खून कम मिलता है तो दिल के पट्टे दर्द करते हैं, इसको हम एंजाइना कहते हैं। और ये अगर रुकावट, जैसे मैंने यहाँ इसको एनलार्ज किया और ये ब्लैक कलर में हमने इसके अंदर कोलेस्ट्रोल को जाहिर किया जो जम गया है और इसका रास्ता तंग हो गया है। अगर उसमें फर्दर क्लॉट जम जाए और ये बिल्कुल बंद हो जाए तो दिल के पट्टों के ऊपर जख्म हो जाता है जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और ये हार्ट अटैक किसी भी इंटेंसिटी का, किसी भी शिद्दत का हो सकता है, जिसमें दिल की हरकत रुक सकती है या दिल कमज़ोर हो जाता है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, फिर उसका इलाज होता है। हमने बेसिकली ये देखना है कि इससे हम किस तरीके से बचें, ये कोलेस्ट्रोल इसमें ना जमे, इसके लिए सारी हमारी अगली जो एजुकेशन है वो हमने इम्पार्ट करनी है। अब कौन से अवामिल हैं जो इस तरफ लेके जाते हैं, हम थोड़ा सा अगर देखें तो हमारी ग़िज़ा में ग्लूकोज जो है वो किन चीज़ों की वजह से पैदा होता है। हम मीठी चीज़ें खाते हैं, हम निशास्ते खाते हैं। निशास्तों को इंग्लिश में हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें हमने ग़िज़ा खाई जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनको निशास्ते कहते हैं। ये खून में शामिल हो जाएंगे और खून में ग्लूकोज की शक्ल में शामिल होते हैं। चाहे हम चीनी खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे हम चावल खाएं, ये सब निशास्ते एंड प्रोडक्ट इनका ग्लूकोज होता है। एक ऑर्गन है जिसको लबलबा कहते हैं। ग्लूकोज जाके इस पे एक्शन करता है और उससे इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम इस ग्लूकोज को हमारे जिस्म में जितने मसल्स हैं, लिवर है और फैट, चर्बी, उनके अंदर, खिलियों के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। इसका मकसद क्या होता है कि जिस्म को एनर्जी मिले ताकि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अंजाम दे सकें। ये ग्लूकोज तवानाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस में खाते हैं तो इस ग्लूकोज का एक ख़ास लेवल खून में मेंटेन रखना है इंसुलिन। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो जिगर के अंदर स्टोर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने इस्तेमाल किया और सारे सेल्स में ग्लूकोज मुनासिब मिकदार में पहुंच गया। अब जो एक्स्ट्रा है वो लिवर में गया। अगर वो भी सैचुरेट हो गया तो फिर उसके अलावा जो है चर्बी की शक्ल में ये हमारे जिस्म में डिपॉजिट हो जाता है। इंसुलिन का काम 3 तरह से है। सारे जिस्म के खिलियों को तवानाई के लिए ग्लूकोज पहुंचाना, उसके बाद जब ज़रूरत से बढ़ जाता है तो उसको जिगर के अंदर स्टोर करना, उससे भी ज़्यादा हो जाए तो उसको फैट सेल्स या चर्बी की शक्ल में स्टोर करना। मकसद क्या है इंसुलिन का कि उसने खून के अंदर ग्लूकोज का एक ख़ास लेवल मेंटेन रखना है ताकि ये ग्लूकोज हमारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। जब ये ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ जाता है, हमें एग्जैक्ट लेवल्स क्या चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए,
हमारा फास्टिंग मैक्सिमम 100 होना चाहिए और खाने से 2 घंटे बाद, जिसको रैंडम कहते हैं, 140 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा खून के अंदर ग्लूकोज है तो ये डायबिटीज़ की एक शक्ल है। डायबिटीज़ में फास्टिंग 126 से ऊपर जाए और रैंडम 180 से ऊपर जाए तो इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन अगर ये 100 से ऊपर और 126 से नीचे है और 180 से नीचे और 140 से ऊपर है तो इसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। और ये दोनों कंडीशंस बराबर नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान किस तरह पहुंचता है? फर्ज करें ये खून की नाली है, कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर वाली जो तह है इसको कहते हैं एंडोथीलियम। ये एंडोथीलियम, इसमें हाई ग्लूकोज लेवल गुजर रहा है, फर्ज करें डायबिटीज़ है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है ग्लूकोज की कि ये इसको डैमेज कर देता है। कांस्टेंट हाई लेवल ग्लूकोज एंडोथीलियम को डैमेज कर देता है। इस डैमेज को कोलेस्ट्रॉल यहां से गुजरते हुए रिपेयर करता है। जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो कोलेस्ट्रॉल रिपेयर करते हुए कोलेस्ट्रॉल की कोई भी मिकदार, चाहे वो हाई हो चाहे वो नॉर्मल हो, अगर ये एक दफ़ा डैमेज हो गया तो इसने इसको रिपेयर करना है और ये इसने जम जाना है। इससे ये एथेरोमेटस डिजीज़, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल का जमना या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जो हार्ट अटैक का बायस बनता है, वो इस तरीके से होता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखें। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या ज़्यादा चिकनाइयाँ लेते हैं तो ये अमल होता है, लेकिन अब रिसर्च ने ये साबित किया है कि चिकनाइयों का ज़्यादा होना अपनी जगह एक नुकसानदेह है, लेकिन जो मेन सबब इसका है वो ग्लूकोज का खून के अंदर ज़्यादा होना और एंडोथीलियम को डैमेज करना और फिर कोलेस्ट्रॉल का उस पर जमना। तो ये चीज़ जब बढ़ती जाती है तो ये डिजीज़ हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो नाजरीन, अभी तक हमने क्या देखा कि हम जब ज़्यादा नशास्ते खाते हैं उससे ज़ियाबीतस का मर्ज़ प्रोड्यूस हो जाता है। आजकल ये कहा जा रहा है कि पहले जिस तरह से कॉन्सेप्ट था कि ये हमारा एक जिसको कहते हैं कि फैमिलीज़ में है या ये डिज़ीज़ आखिरकार 40 साल के बाद होनी ही होती है, उस चीज़ के अगेंस्ट अब एविडेंस आ रही है। रिसर्च ये साबित कर रही है कि ये फैमिलीज़ में उस तरह से रन नहीं कर रही, बल्कि ये ज़्यादा खाने पीने में बद-एहतियात थी और फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, यानी एक्सरसाइज ना होना। पहले ज़माने में लोग बहुत पैदल चलते थे, ख़ुद अपने हाथ से काम करते थे, लेकिन वो चीज़ अब कम होती जा रही है। तो उस वजह से ये अवामिल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे। तो उस सारी लाइफ़स्टाइल की वजह से जो तब्दीली आती है वो शुगर का मर्ज़ या जिसको ज़ियाबीतस कहते हैं उसकी शक्ल में आती है। हाई ग्लूकोज जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पैदा करता है, जिससे हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसके बाद हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है और दिल बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाता है, जो लाइफ है वो बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने इस सारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है और इसमें बचाव कैसे करना है, ये सारा डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।